हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक होमोफोन्स का, और ये एग्जाम में आपकी 2 मार्क्स का आएगा। आपके लिए मैं सारे प्रीवियस ईयर्स के होमोफोन्स लाई हूँ जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं। होमोफोन्स होता क्या है? होमोफोन्स वे वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड सेम निकलता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा। फर्स्ट वर्ड है एपोजिट और अपोजिट। आप देख रहे होंगे साउंड एक जैसा निकल रहा है, एपोजिट अपोजिट। मीनिंग देखते हैं पहले इसका। एपोजिट, एपोजिट का मीनिंग होता है योग्य यानी काबिल। एग्जाम में आपका इसका मीनिंग लिखने को नहीं आएगा, एग्जाम में आपका इस पर बेस्ड सेंटेंस बनाने को आएगा, लेकिन आप सेंटेंस तभी बना पाएंगे जब आपको मीनिंग क्लियर होगा। तो एपोजिट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? योग्य होता है। ठीक है, तो इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे हम? He is apposite for the post. He is apposite यानी वह योग्य है for the post, इस पोस्ट के लिए, यानी इस पोस्ट के योग्य हैं, इस पोस्ट के काबिल हैं। इसी का दूसरा वर्ड देखते हैं अपोजिट। अपोजिट का मीनिंग क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम इसका? सेंटेंस बनाएंगे white is opposite to black. White is opposite to black यानी सफेद काले का उल्टा है। आप लोग एक नोटबुक ले लीजिएगा और सभी नोटबुक में नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्सिस। एक्सिस पढ़ने में एक से लग रहे हैं लेकिन स्लाइट डिफरेंस है किसमें? स्पेलिंग में। ये स्पेलिंग शो हो रही है ए से और ये स्पेलिंग शो हो रही है ई से। ठीक है, तो जो एक्सेस है यानी ACCESS एक्सेस, इसका मीनिंग होता है पहुंच। क्या होता है? पहुंच। ठीक है, इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? सेंटेंस देखते हैं आई हैव एक्सेस टू द इंटरनेट यानी मेरी इंटरनेट तक पहुंच है, यानी मेरे यहाँ इंटरनेट अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है एक्सेस। एक्सेस का मीनिंग होता है ज्यादा या अधिकता। ठीक है, ज्यादा भी बोलते हैं और अधिकता भी बोलते हैं। ठीक है, सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसका? सेंटेंस बनेगा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस यानी अधिकता, ऑफ एवरीथिंग हर चीज की, इज बैड बुरी होती है। हर चीज की अधिकता बुरी होती है, हर चीज की ज्यादती बुरी होती है, हर चीज की अति बुरी होती है। नेक्स्ट होमोफोन देखते हैं। नेक्स्ट है आल्टर। आल्टर आप देख सकते हैं स्लाइट डिफरेंस है स्पेलिंग में, यहाँ पर ई है और यहाँ पर ए है। आपको डिफरेंस ध्यान रखना है कि भाई कहाँ पर ई आ रहा है, कहाँ पर ए आ रहा है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, मीनिंग देखते हैं आल्टर। आल्टर का मीनिंग है बदलना। ठीक है, चेंज। इसका सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस कैसे बनाएंगे? He altered the plan. He altered उसने बदल दिया, the plan क्या बदल दिया? योजना बदल दी, यानी उसने योजना को बदल दिया, उसने प्लान बदल दिया। यहाँ आप दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे I can't alter myself। ठीक है, मैं खुद को नहीं बदल सकता। कुछ भी बना सकते हैं आप सेंटेंस जो आपको इजी लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इसी का सेकंड वर्ड दिया है, सेकंड होमोफोन दिया है आल्टर। आल्टर का मीनिंग क्या? वेदी।
ठीक है, अल्टर का मीनिंग क्या है? वेदी। यूज देखते हैं इसका। ही ऑफर्ड, उसने ऑफर किए, द फ्लावर्स, फूलों को, एट अल्टर लॉर्ड शिवा, यानी भगवान शिव की वेदी पर उसने फूलों को अर्पित किया। अच्छा, वेदी होती क्या है? आपने देखा होगा एक चौकी टाइप की होती है जिस पर मूर्ति रखी रहती है, जैसे भगवान शिव की, भगवान कृष्ण की, तो उसे बोलते हैं वेदी। ठीक है, जिस पर एक चौकी टाइप की होती है जिस पर वेदी रखी होती है, यानी टेबल टाइप की होती है, उसे वेदी बोलते हैं। नेक्स्ट होमोफोन देखते हैं, एक्सीड एंड एक्सीड। आप देख रहे होंगे सभी में साउंड जो है सेम निकल रहा है और देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन स्पेलिंग, यानी जो हमारी स्पेलिंग है उसमें छोटा सा डिफरेंस है, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो एक्सीड का मीनिंग देखते हैं। एक्सीड का मीनिंग है स्वीकारना, यानी कबूल करना, स्वीकारना। ठीक है, यूज देखते हैं। यूज क्या है? ही एक्सीडेड माई रिक्वेस्ट, ही एक्सीडेड माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। ठीक है, या आप दूसरा बना सकते हैं, आई कांट एक्सीड, आई कांट एक्सीड योर फ्रेंडशिप। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं, मैं तुम्हारी दोस्ती स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इसी का है एक्सीड, बढ़ाना। यूज देखते हैं इसका, यू आर एक्सीडिंग योर प्रॉब्लम्स, यू आर एक्सीडिंग, तुम बढ़ा रहे हो, योर प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं को, तुम अपनी समस्याओं को बढ़ा रहे हो। इजी करके और बना सकते हैं आप, डोंट एक्सीड योर प्रॉब्लम्स, ऐसे भी बना सकते हैं आप, अपनी समस्याओं को मत बढ़ाओ, अपनी तकलीफों को मत बढ़ाओ। ठीक है, तो आप एक सेंटेंस को किसी भी टाइप से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, मीनिंग देखते हैं भाई, मीनिंग देखते हैं। एक्सेप्ट का मीनिंग होता है स्वीकारना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट का मीनिंग क्या है? स्वीकारना। सेंटेंस देखते हैं, ही एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट, ही एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार की, माई रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना। या आप ऐसे बना सकते हैं, ही एक्सेप्टेड माई फ्रेंडशिप, उसने मेरी फ्रेंडशिप स्वीकार कर ली। या ही एक्सेप्टेड माई प्रपोजल, उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ठीक है, एक सेंटेंस को आप कई टाइप से बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्सेप्ट, को छोड़कर या के सिवाय भी होता है इसका मीनिंग, को छोड़कर भी होता है और के सिवाय भी होता है। ठीक है, सेंटेंस कैसे बनाएंगे? एवरीवन वाज प्रेजेंट एक्सेप्ट मी, एवरीवन वाज प्रेजेंट एक्सेप्ट मी, मेरे सिवा हर कोई प्रेजेंट था, हर कोई उपस्थित था, हर कोई मौजूद था। इन सेंटेंसेस को आप नोट करते चलें अपनी नोटबुक में, ठीक है, जिससे आप इजिली याद कर सकें। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एंटिक, एंटिक। एंटिक का मीनिंग क्या है? जिसमें लास्ट में सी आएगा उसका मीनिंग है अद्भुत। ठीक है, कैसा है? अद्भुत। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं, हिज बिहेवियर वाज एंटिक, हिज बिहेवियर, उसका बर्ताव, वाज एंटिक, अद्भुत था,
यानी उसका बर्ताव कैसा था, अद्भुत था। दूसरा वर्ड क्या है, एंटिक। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या है इसी का, एंटिक। एंटिक का मीनिंग क्या होता है, अनोखा। क्या होता है, अनोखा। ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई लव टू कलेक्ट एंटिक आइटम्स। आई लव टू कलेक्ट एंटिक आइटम्स, मुझे एंटिक आइटम्स यानी अनोखे सामान इकट्ठा करना पसंद है। ठीक है, क्या कहेंगे, आई लव टू कलेक्ट एंटिक आइटम्स, मुझे अनोखे सामान इकट्ठा करना पसंद है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होमोफोन क्या है। नेक्स्ट होमोफोन है एसेंट और एसेंट। ठीक है, यहाँ क्या आया है, यहाँ आया सीई और यहाँ क्या है, डबल एस ई। ठीक है, दोनों पढ़ने में कैसे लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है, यहाँ एस आया है और यहाँ सी आया है। मीनिंग देखते हैं। एसेंट का मीनिंग होता है चढ़ाई, किसी पर चढ़ना, किसी चीज के ऊपर चढ़ना। ठीक है, जैसे माउंटेन के ऊपर हम चढ़ाई करते हैं। ठीक है, सेंटेंस क्या बनाएंगे, द एसेंट ऑफ माउंटेन इज हार्ड। द एसेंट यानी जो चढ़ाई है, ऑफ माउंटेन पर्वत की, माउंटेन यानी पर्वत या पहाड़ भी बोल सकते हैं, इज हार्ड कैसी है, मुश्किल है, कठिन है। पर्वत की जो चढ़ाई है कैसी है, कठिन है। इसी का एक वर्ड है एसेंट यानी स्वीकृति। ठीक है, किसी चीज को स्वीकृति देना, किसी चीज को स्वीकार करना। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ही गेव हिज एसेंट, उसने अपनी सहमति दी, उसने अपनी स्वीकृति दी। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, आई नीड योर एसेंट, आई नीड योर एसेंट, मुझे आपकी स्वीकृति की जरूरत है, मुझे आपके यानी आप इस चीज को स्वीकार करें, मुझे इस चीज की जरूरत है यानी स्वीकृति की जरूरत है। नेक्स्ट होमोफोन क्या है, नेक्स्ट होमोफोन है ब्रेक। ब्रेक पढ़ने में सेम लग रहे हैं, ब्रेक ब्रेक, लेकिन स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। BREA के ब्रेक, इसका मीनिंग क्या है, तोड़ना। क्या है, तोड़ना। ठीक है, इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सेंटेंस देखते हैं। ही ब्रेक्स द रूल्स, ही ब्रेक्स द रूल्स, वह नियमों को तोड़ता है। ठीक है, ही ब्रेक्स द रूल्स, वह नियमों को तोड़ता है। सेकेंड वर्ड क्या है, ब्रेक। अब ये कौन से ब्रेक है, ये वो ब्रेक हैं जिन्हें आप अप्लाई करते हैं कार वगैरह में। ठीक है, कार में, साइकिल में, ये वो ब्रेक है। इन्हें गति अवरोधक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गति अवरोधक, यानी स्पीड में जो कोई गाड़ी होती है ना, तेज चल रही होती है, तो उस पर ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं। सेंटेंस देखते हैं, अप्लाई द ब्रेक, ब्रेक लगा दो, कहते हैं ना अप्लाई द ब्रेक, ब्रेक लगा दो। नेक्स्ट होमोफोन देखते हैं, बेल। बेल, ठीक है, पढ़ने में एक से BALE बेल और BAIL बेल। डिफरेंट देखते हैं, मीनिंग में क्या डिफरेंस है। बेल गठरी, ठीक है, जो पोटली वगैरह बना ली जाती है ना, उसे गठरी बोलते हैं। इसका सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है, ही वॉज कैरिंग अ बेल। ही वॉज कैरिंग, वह ले जा रहा था। कैरिंग मीन्स होता है ले जाना। ठीक है, आ बेल यानी एक गठरी ले जा रहा था, वह एक गठरी ले जा रहा था। इसी का दूसरा सेंटेंस देखते हैं, बेल जमानत। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। ही वॉज रिलीज्ड, वह छूटा था। ठीक है, रिलीज मीन्स होता है छूटना। ठीक है, वह छूटा था ऑन बेल, किस पर छूटा था, जमानत पर छूटा था। ठीक है, वह जमानत पर
छूटा था। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, स्लाइड डिफरेंस इसमें ई का और यहाँ आई का। आप स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखेंगे कि भाई किसका क्या है। ठीक है, अगर आपको स्पेलिंग ही नहीं पता होगी तो आप गलत कराएंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का यानी जिसमें ई आता है उसका मीनिंग होता है पूरक। पूरक यानी जो किसी चीज को कंप्लीट करता है, पूरा करता है, वो कहलाता है पूरक। सेंटेंस देखें, दिस सेंटेंस हैज अ कॉम्प्लीमेंट। दिस सेंटेंस हैज अ कॉम्प्लीमेंट, यह सेंटेंस एक कॉम्प्लीमेंट रखता है यानी एक पूरक रखता है। इसमें एक ऐसा वर्ड है जिससे ये सेंटेंस पूरा होता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं इसी का, कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा। सेंटेंस देखते हैं, ही गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट। ही गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट यानी उसने मेरी प्रशंसा की, उसने मेरे लिए प्रशंसा के शब्द कहे। गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया, मुझे प्रशंसा के शब्द कहे, इसका मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है करियर, कैरियर। ठीक है, यहां भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंस है स्पेलिंग में। यहाँ डबल आर आई ई है और यहाँ आर डबल ई है। ठीक है, मीनिंग देखते हैं दोनों के, अच्छे से पढ़ते हैं क्या किसका मीनिंग है। फर्स्ट है करियर, पेशा। जो पेशा हम चूज करते हैं, जैसे कोई डॉक्टर बनता है, कोई टीचर बनता है ना, जो अपना कोई करियर चूज करता है उसे बोलते हैं करियर। सेंटेंस देखते हैं, आई वॉन्ट टू चूज माई करियर। आई वॉन्ट टू चूज, मैं चुनना चाहता हूं, माई करियर, मेरा पेशा चुनना चाहता हूं, अपना पेशा चुनना चाहता हूं। इसी का दूसरा देखते हैं, दूसरा वर्ड क्या है, कैरियर। ठीक है, इसका मीनिंग होता है वाहक यानी लाने वाले। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं, मॉस्क्यूटोज आर डिजीज कैरियर। मॉस्क्यूटोज सभी जानते हैं, मच्छर। ठीक है, मॉस्क्यूटोज आर डिजीज कैरियर यानी मॉस्क्यूटोज जो हैं डिजीज यानी रोग के या बीमारी के कैरियर, वाहक होते हैं। यानी जो मच्छर होते हैं वो बीमारी लाने वाले होते हैं यानी रोग के वाहक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, चेक, चेक। ठीक है, मीनिंग देखते हैं दोनों के। चेक का मीनिंग होता है CHECK। चेक का मीनिंग है रोकना, किसी भी चीज को रोकना। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, पुलिस चेक द कार। पुलिस ने कार को रोका। आप ऐसे बना सकते हैं, आई कांट चेक हिम। मैं उसे रोक नहीं सकता, भाई वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उसे रोक नहीं सकता, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड वर्ड क्या है, चेक। चेक का मीनिंग है धनादेश। जो चेक हम लोग बैंकों में पास करते हैं ना, बैंकों में देते हैं, उसे बोलते हैं चेक। सेंटेंस देखें, ही रिसीव्ड अ चेक। ही रिसीव्ड, उसने रिसीव किया यानी पाया। ठीक है, अ चेक, एक चेक। ठीक है, या आप ऐसे बना सकते हैं, गिव मी अ चेक, मुझे चेक दो। ठीक है, चेक दे दो जिसे मैं बैंक में दे दूंगा। कुछ भी बना सकते हैं आप, इजी से इजी सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। ठीक है, चाइल्डिश का मीनिंग होता है बचकानी। ठीक है, इसका सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, ऑल हिज एक्ट्स आर चाइल्डिश। ऑल हिज एक्ट्स, जितनी भी उसके एक्ट्स हैं, एक्ट्स यानी जितनी भी उसकी एक्टिविटीज है यानी क्रियाकलाप है, जो भी वो क्रियाकलाप करता है यानी जो भी वो एक्टिविटीज करता है, जो भी काम करता है, आर चाइल्डिश, कैसे हैं, बचकाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इसी का क्या है, चाइल्ड लाइक।
बच्चों जैसा, ठीक है। चाइल्ड लाइक का मीनिंग क्या होगा? बच्चों जैसा। सेंटेंस क्या है? ही इज चाइल्ड लाइक इनोसेंट। ही इज चाइल्ड लाइक इनोसेंट। इनोसेंट का मीनिंग होता है मासूम या निर्दोष। वह बच्चों जैसा निर्दोष, वह बच्चों जैसा मासूम है। नेक्स्ट होमोफोन देखते हैं। यहां पर हमारे पास दो वर्ड्स हैं, सेल, सेल, ठीक है। आवाज सेम आ रही है, साउंड सेम आ रहा है, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट, ठीक है। एक है CELL और एक है SELL, ठीक है। सेल का मीनिंग क्या होता है? CELL, सेल का मीनिंग होता है कोशिका, ठीक है। क्या होता है? कोशिका। यानी हमारी बॉडी किससे बनी है? कोशिकाओं से बनी है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। इसका सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस कैसे बनाएंगे। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी, हमारा जो शरीर है, कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है। इसका दूसरा वर्ड देखते हैं, सेल, यानी SELL, सेल। इसका मीनिंग क्या है? बेचना। क्या मीनिंग है? बेचना। यूज देखते हैं आप ऐसे इसे कैसे यूज करेंगे। सेंटेंस है ही इज सेलिंग हिज फोन। ही इज सेलिंग, वह बेच रहा है, हिज फोन, अपने फोन को बेच रहा है, ठीक है। या आप बना सकते हैं आई एम सेलिंग माई कार, ठीक है। मैं अपनी कार बेच रहा हूं। किसी भी टाइप से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आप कह सकते हैं डोंट सेल योर होम, अपना घर मत बेचो, ठीक है। ये सेंटेंस आप कई टाइप से बना सकते हैं, बस आपका ये वर्ड आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट होमोफोन देखते हैं। साइट, साइट, स्पेलिंग डिफरेंस है C और S, ठीक है। साइट, CITE, साइट का मीनिंग होता है कहना। सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ही साइटेड आ पोयम, उसने एक पोयम कही, उसने एक पोयम पढ़ी या एक पोयम कही। नेक्स्ट क्या है? साइट, SITE, साइट, जगह, ठीक है। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे इट इज अ ब्यूटीफुल साइट। ये एक सुंदर जगह है, ये एक खूबसूरत जगह है, ठीक है। तो ये आपके होमोफोन्स थे। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी, अच्छे से सेंटेंसेस सारे क्लियर हुए होंगे। आप एक नोटबुक लीजिए और सारे होमोफोन्स नोट कर लीजिएगा, सारे ही एग्जाम्स में आए हुए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।